सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम डॉक्टर अथर्व। आज की वीडियो होगी रिगार्डिंग लास्ट 30 डेज का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो यार, लास्ट 30 डेज आ चुके हैं और मुझे पता है अगर आपको एक्सेल करना है, नीट 2025 क्रैक करना है तो आपको बाकी लोगों से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई इस टाइम पे x आवर्स पढ़ रहा है तो आपको x.3 आवर्स 4 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो क्या मैंने किया था, क्या मेरा शेड्यूल था, कैसे आप अपना शेड्यूल बना सकते हो, सब बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर नीट 2025 आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो यार, बहुत वीडियो मिलेंगे आपको जहां लोग बोलेंगे आपको 17 आवर्स पढ़ो, 18 आवर्स पढ़ो, बट आपको एक चीज समझनी है कि ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। ठीक है, एंड डिफरेंस क्या होता है इसमें कि आपको स्टेमिना मैटर करता है कि आपको 30 दिन लगातार पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन ही पढ़ना है, 18 घंटा छोड़ देना है, नहीं, हमें 30-35 दिन पढ़ना है। तो हमें पता होना चाहिए हमारे लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, और वो बेस्ट है 12 to 14 आवर्स अ डे। इससे ऊपर बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि 14 आवर्स हमें निकालना ही निकालना पड़ेगा, वरना सिलेक्शन हमारे काफी दूर से जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेस है 14 आवर्स का पढ़ाई का। अब इसमें 30 दिन बचे। ठीक है, अब मैं मानता हूं आपको कि आप कोई क्लासेस नहीं कर रहे हो, कहीं ऑफलाइन जाके जो पढ़ रहे हो ऑनलाइन घर से पढ़ रहे हो। ठीक है, आपका ट्रैवल जो है वो मिनिमल है। ठीक है, आप ट्रैवल करोगे कब करोगे, बस टेस्ट के लिए। अगर आप कहीं टेस्ट दे रहे हो ऑफलाइन तभी ट्रैवल करना है, वरना आपका ट्रैवल मिनिमल है। कहीं बाहर जाना, दूर जाना अवॉइड करो। अगर लाइब्रेरी पास में है तो ही जाओ, आधा 1 घंटा ट्रैवल कर लाइब्रेरी जाना फिर आना, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, अब समझो मेरा शेड्यूल है यहाँ पे जो मैंने खुद फॉलो किया था, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि क्या मैंने चेंजेस किए थे लास्ट 30 डेज के अंदर। क्योंकि जो मेरा शेड्यूल था नॉर्मली वो इससे काफी अलग था, बट लास्ट 30 डेज आई वाज इन अ बीस्ट मोड। अब बीस्ट मोड में होता क्या है कि मैंने इतना एफर्ट लगा दिया अच्छे कि एक टाइम पे था कि मेरे को शायद एम्स दिल्ली में अब इजिली सीट मिल जाएगी। ठीक है, थोड़े ब्लंडर्स हुए, रैंक थोड़ी नीचे गिरी, एम्स भोपाल मिला, बट दैट इज नॉट अ कंसर्न। ठीक है, कंसर्न ये है कि मैंने अपने एफर्ट इतने लगा दिए थे कि एट अ टाइम आई वाज कॉन्फिडेंट, माय टीचर्स वर कॉन्फिडेंट, एवरीवन वाज कॉन्फिडेंट एक्सेप्ट माय पेरेंट्स, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि ड्रॉपर था मैं स्टिल। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें देखो। 12 to 5 रात को 12 बजे शुरू होता था, 11:30 के आसपास बेड पे था, 11:30 पौने 12 के आसपास, 12 बजे के आसपास मैं सो जाता था। सुबह 5 AM ठीक है तक मेरी स्लीप। अब भैया आपने स्लीप क्यों कम कर दी थी बताऊंगा आगे। ठीक है, ये स्लीप में साउंड स्लीप जो 5 घंटे की नींद होती है, ये मेरी साउंड स्लीप थी कि एकदम चिल होके एकदम बढ़िया सोना। ठीक है, कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसका मैंने खुद ध्यान रखा था कि सोने से पहले वॉशरूम जाओ, पानी पी के सो, कम पानी पीऊं, ताकि रात को मेरी नींद ब्रेक ना हो, क्योंकि मेरा पूरा दिन खराब कर सकता है वो। ठीक है, अब मैंने ये किया क्यों था, क्योंकि मुझे पता था कि लंच तक अगर मैं लेट उठा, ठीक है, तो मेरे को लगेगा कि पूरा दिन मेरा प्रोडक्टिव नहीं रहा। बट अगर मैं जल्दी उठा और लंच तक मैंने अच्छा खासा पढ़ाई कर लिया तो मैं काफी अपने आप को रिलैक्स पाता था। ठीक है, तो 5:15 AM से 8:15 AM दैट वाज अ 3 आवर्स स्लॉट 1। अब इसमें स्लॉट्स मैंने क्या 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 वो आगे बताऊंगा। ठीक है, 9 AM से 1 PM स्लॉट 2, तो आधे घंटे का ब्रेक लिया। 8:15 से 9 AM तक मतलब 45 मिनट्स का 1 घंटे का ब्रेक लिया, उसको आप स्लॉट 2 में बैठा। तो सुबह 1 बजे से पहले पहले मतलब लंच से पहले पहले, आफ्टरनून से पहले पहले मेरी 7 घंटे की पढ़ाई हो जा रही थी। दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। ठीक है, 1 से 3:30 में क्या किया भैया, 1 बजे मैं लंच करता था, 1:30 के आसपास थोड़ा चिल किया, टीवी देखा, 2 बजे के आसपास सो गए, 3:30 तक। तो 1.5 आवर्स या 2 आवर्स में यहाँ पे सोता था, जो मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता था। देखो यार, नैप क्या होता है ना, कभी कभी तुम 20 मिनट का नैप लो वो उतना इफेक्टिव रहेगा, कभी कभी तुम 2 घंटे का नैप लो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, बट जब तुम सुबह 7 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, तुम अपने दिमाग पर स्ट्रेस डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब तुम उस नींद से रिकवर हो गया, तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया वर्क करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, तो 3:30 के आसपास उठे, थोड़ा सा फ्लैश वैश हुए 10-5 मिनट, एंड देन पढ़ाई पे बैठे तुरंत। 5:30 तक स्लॉट 3, 2 घंटे का स्लॉट। ठीक है, 5:30 से 6 फिर एक ब्रेक लिया, 2 घंटे की पढ़ाई हो गई, आधा घंटा आराम, फिर चिल किया, चाय वाय पिया। 6 से 9 फिर हमने 3 घंटे का स्लॉट निकाला। ठीक है, फिर आधा घंटा खाना खाया, 9:30 के आसपास डिनर किया, 9:30 से 11:30 फिर स्लॉट 4 निकाला। अगर आप टोटल गिनोगे इसको तो मेरी अप्रोक्सीमेटली इफेक्टिव पढ़ाई
14 आवर्स की हो रही थी, ठीक है। इफेक्टिव मीन्स लिटरली इफेक्टिव। और जब मैं इतनी पढ़ाई कर रहा था मुझे लग रहा था सब कुछ कर लूं। आई वॉज विथ ओवर टाइम, ठीक है। मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है, रोज के रोज। मैं और एमसीक्यूज कर पा रहा हूँ, मैं थ्योरी रिवाइज कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट ऑन लैक ऑफ टाइम, ठीक है। अब यही चीज हम लोग करने वाले हैं मंजिल बैच में, जो हमारी स्मार्ट बैच है। अब मंजिल बैच में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि मैं आपको टारगेट दूंगा आज से ही, ठीक है। जो वीडियो जाएगा आज से आपको टारगेट स्टार्ट होंगे कल के लिए। सेशन भी हम रखने वाले एक आध दिन में, कुछ ट्रैवलिंग की वजह से मैं दिक्कत आ रही है। सेशन रखेंगे, एवरी डे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि ये टॉपिक आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये चीज आएगी, ताकि आप हर दिन एक एक क्वेश्चन नीट में सही करते जाओ। अगर मैं टारगेट ये है रोज के आप 4 मार्क्स सही करो, तो नेक्स्ट 30-35 डेज में मैं आपके एटलीस्ट 140-150 मार्क्स बढ़ाऊंगा। शायद अगर थोड़ा अच्छा होगा तो 200 मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, टारगेट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट्स मिलेंगी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, गाइडेंस सेशन मिलेगा, स्मार्ट अप्रोच फॉर नीट, सब कुछ मिलेगा एट 999, ठीक है। ये ऑफर प्राइस है, एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, लास्ट चांस है नीट फोड़ने का, लेट्स डू इट, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था मैंने, ठीक है। तो एक चीज समझना, स्लॉट 1, ठीक है, स्लॉट 1 ऑलवेज कीप बायोलॉजी, ठीक है। तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी हो ना अच्छी हो, बायोलॉजी रखना है, क्योंकि जो पहला स्लॉट होता है दैट विल ऑलवेज बी योर फ्रेशेस्ट, ठीक है। यहाँ तुम्हारी मेमोरी एफिशिएंसी, एमई जिसको मैं कहता हूँ, मेमोरी एफिशिएंसी 80-90% होती है। मतलब तुम जितना पढ़ते हो तुम्हें मैक्सिमम रिटर्न होता है। ये टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब तुम सुसु बायो कर लोगे, कुछ क्वेश्चन बायो कर लोगे, मान लो तुमने 3 घंटे बायो पढ़ा, उसमें तुमने 2.5 आवर्स जो है, मेरा यही था 2.5 आवर्स मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, एंड उसके बाद रिमेनिंग 30 मिनट्स में 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे होता क्या था कि मुझे जब मैं थ्योरी पढ़ा, क्वेश्चन किए, कॉन्फिडेंस बहुत आया कि भाई तो फोड़ देगा, ठीक है। स्लॉट 2 मोस्टली फिजिक्स, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग उतना भी वो नहीं हुआ था, ठीक है। मॉर्निंग टाइम होता है तो यू कैन इजिली क्रैप कंसेप्ट्स, यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। स्लॉट 3 जो हमारा आफ्टरनून स्लॉट था, ये अगर आप देख पाओ स्लॉट 3, इस स्लॉट में मोस्टली मेरा प्रैक्टिस था, ठीक है। कभी टेस्ट दे दिया, कभी टेस्ट नहीं दिया, तो कभी कुछ और प्रैक्टिस कर ली, तो मोस्टली इट वाज कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन, रिवीजन सेशन टाइम, ठीक है। फिर 6 to 9 में मैं मोस्टली बांटता था, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी ठीक ठाक थी, तो 2 घंटे केमिस्ट्री कर लिया, 1 घंटे फिजिक्स कर लिया, ठीक है। एंड लास्ट 9:30 to 11:30 में 1 घंटे मोस्टली बायो कर लिया या कुछ केमिस्ट्री कर लिया, 1 घंटे प्रैक्टिस कर लिया सोने से पहले। तो सोने से पहले, ठीक है, जो मेरा लास्ट 1 आवर होता था, लास्ट 1 आवर, ये ध्यान रखना, लास्ट 1 आवर वॉज प्रैक्टिस ओरिएंटेड। प्रैक्टिस ओरिएंटेड मतलब किसकी प्रैक्टिस? जो गलतियां मेरे से हुई है पूरे साल भर में, जो टॉपिक्स मेरे वीक है, बस उनकी सिलेक्टेड प्रैक्टिस, और इसने मुझे बहुत हेल्प की, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। समझ में आया होगा टाइम टेबल कैसे बनाना है, क्या फॉलो करना है, 14 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप मंथली बैच में, तो मैं आपको वो पढ़वाऊंगा, मतलब बताऊंगा कि पढ़ना है पढ़ना है, ठीक है। बाकी डेडिकेशन तो आप में है ही, तो फोड़ेंगे साथ में। नीट 2025 को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लो मंजिल बैच। बहुत कम दिन बचे, बैच जल्दी क्लोज होने वाला है, वी आर स्टार्टिंग इट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।